के पक्के बालों को देखकर ही सबसे पहले उनको देखकर याद आया, तो अभी अभी मैंने उसके लिए थोड़ा इज़ाद किया कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, मेरे साथ खुशी पांव पांव चली। जब मैं धूप में निकला तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। तो एक बार जोरदार तालियों से पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी हुई कि बच्चों की बुद्धि राइट वे में चल रही है, और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि सबसे पहले स्वागत तो इस धरती पर शिव बाबा का ही होना चाहिए। तो वो बिल्कुल सही रहा, और तब से श्रृंखला चल रही है। हमें भी इस बात का फक्र है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी भाई बहनें आते हैं, बाबा बैकबोन बन जाते हैं, हम सामने दिखाई पड़ते हैं, और हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, बारंबार स्वागत करते हैं। एक बार फिर जोरदार ताली के साथ आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल दरबार सजा राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। कलाकारों का अभिनंदन मनोरंजन आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे और इतने अच्छे सिंगर का इतना अच्छा स्वागत हम लोग कर नहीं रहे हैं। थोड़ा तालियां करते हुए आ जाइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 मिनट कुछ बोलेंगे भी और अपना एक गीत भी सुनाएंगे हम सबको। तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी। मंच पर हमारे पुष्पा दीदी जी हैं, उनको प्रणाम। सभी विभूतियों को प्रणाम, हमारे और हमारे एंकर साहब, और सर्वप्रथम भक्तों के चरणों में, क्योंकि ईश्वर भक्तों के थ्रू ही मिल जाता है जल्दी। कुछ साधना करो कुछ वक्त लग जाता है, और तकरीबन सब कुछ बता ही दिया है, कुछ ऐसा नहीं है। बट यह है कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि तुम इस लाइन में मत आओ, इस लाइन में नौकरी नहीं है। तो आई डिड इंजीनियरिंग, और उसमें 2-3 साल काम करने के बाद मुझे फिर लगा कि मुझे संगीत में ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था और ऑफर्स भी काफ़ी आ रही थी। और उसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ईश्वर के साथ मुझे जुड़ने का आज यहाँ मौका मिला। ओम शांति, ओम वन गॉड एक वेदों में भी मंत्र है। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे काशी सदाधार पृथ्वी ज्ञान देवां कस्मै देवाय विशाविदे। कि जब सूरज चंद्रमा धरती इत्यादि कुछ नहीं था, तब एक प्रकाश था, उस प्रकाश ने सबको बना के अपने में धारण किया। हमें सिर्फ उस प्रकाश की पूजा करनी चाहिए। तो जब इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, तो हम लोग उसमें से आंवले वाली बात निकालते कि आंवला रोज खाना चाहिए, पुराणों से निकाल लेते हैं, वेदों से निकाल लेते हैं। बादाम खाने चाहिए, आधा अधूरा चीजें ले लेते हैं, पूरी चीज ले लेते हैं। ये चीज भी लेनी चाहिए। और जब भी आप किसी देवता या देवी के करीब हो जाते हो, तो आपको एक ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। उतना करीब कोई 14 साल में होता है, कोई 20 साल में होता है, कोई 5 साल में होता है, अपने अपने गुरु का आशीर्वाद के अनुसार।
तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूं। आदमी आदमी को क्या देता है, देने वाला भी वही देता है। वो देने पे आए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और लेने पे आए तो चमड़ी भी उतार लेता है। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। जो भी मुझको देना अपने से देना, अमानत किसी की पराई न दे। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे। फले फूले परिवार सबका सदा, फले फूले परिवार सबका सदा, बरकत हो जिसमें कमाई वो दे। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे। संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जब उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख धड़कन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी विशेष फ्लैग से हमारी अल्पा बहन कुछ आपके सामने प्रस्तुति देंगे। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं, स्थान पर बैठ सकते हैं आप सभी। ओम शांति। अभी हम सबके बीच में वो प्रस्तुति आ रही है जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस थीम का सॉन्ग बजेगा, और उसके साथ उस थीम सॉन्ग के साथ हमारे बीच में कुछ भाई बहनें परम पिता परमात्मा शिव जो स्वर्णिम दुनिया लाने वाले हैं, उसके स्थापन करता है, उन परम पिता परमात्मा शिव का झंडा लेकर तथा भारत की आजादी का जिन वीर जवानों ने अपने बलिदानों से ये आजादी हमारे हाथ में सौंपी है, उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए तथा आज वर्तमान समय में हमारे सरहद पर वीर जवान जो हमारे लिए रक्षा करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए आज अपने कर्तव्य पर उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए तिरंगा लेकर के हमारे कुछ भाई बहनें आएंगे, कुछ शिव पिता का झंडा लेकर और कुछ तिरंगा लेकर के। उन झंडे को लेकर के हम सबके बीच में आएंगे। साथ में हम सबके पास भी हमारे मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण भी इन झंडे को लहराएंगे। आप सबके पास भी झंडा पहुंचेगा
छोटी झंडियां वो आप सब भी लहराएंगे। तो हम अभी इस थीम सॉन्ग को सुनते हुए सभी के हाथ में कुछ झंडा और झंडियां होंगी और उन झंडा और झंडी को हम सब लहराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव जिस थीम को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस थीम के साथ आज ये झंडा लहराने का कार्यक्रम अभी हम सबके बीच में रहेगा। सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आसमान है प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है। भारत का बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का जग जग का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। इनको फ्लैग्स मिले हैं, वो भी ऊपर हाथ करके इस महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। अपने हैंड्स ऊपर कर लीजिए प्लीज और भूल जाइए शिकागो और अपने भारत के सुंदर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य भारत माँ को नमन सौ सौ है, उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। ये जगह दे दीजिएगा साइड से। लेखन का एक कंपटीशन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसके अंतर्गत जब हम ये 3 कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे तो हमने ब्रह्म कुमारी को रिक्वेस्ट करी और इतनी ऊर्जा मिली, इतनी ज्यादा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। मैं ऋणी रहूं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई मृत्युंजय जी का, बहन शिविका जी, भाई दिनेश, भाई बहन शिवात्री जी और यहाँ पर बहन आशा जी ने, बहन पूनम जी और भी आपके जो मेंबर्स हैं सभी का, उन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी है और हमेशा आगे बढ़ करके योगदान दिया है। और प्लस ये जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा का संतुलन है, जो ऊर्जा का चैनलाइजेशन है, उसके बारे में जो आप शिक्षा देते हैं, हमको समझाते हैं, एक नॉर्मल आदमी को समझाते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ और हमेशा चाहूंगा जुड़ा रहूं और ये ऊर्जा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। कम शब्दों में आपने इतनी सारी बातें कह दी। आप ऐसे जुड़े रहें, हमारे भी आपके साथ दुआएं हैं। तो भाई साहब का एक बार जोरदार फिर से वेलकम करते हैं और आप इसी तरह से हमारे इवेंट को सफल बनाएं। ब्रह्मा कुमारी हमेशा आपके साथ है और अभी हम सभी इतनी देर से बैठे हैं और सभी को मुझे लगता है आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो हमारे बीच में हमारी बहुत मोस्ट सीनियर दीदी आदरणीय राजयोगी पुष्पा दीदी जी बैठे हुए हैं और दीदी काफी देर से बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से आप सबको सुन भी रहे हैं। आप करोल बाग
मैं पांडव भवन जो दिल्ली जोन का मेन हेडक्वार्टर है वहाँ की डायरेक्टर हैं, उससे संबंधित सेवा केंद्रों की भी डायरेक्टर हैं। साथ में आप जूरिस्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके शब्द बड़े नपे तुले होते हैं और नपे तुले शब्दों से इतना अच्छी तरह से सबका मन मोह लेते हैं। तो दीदी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और दीदी सिर्फ जूरिस्ट विंग से जुड़े हैं लेकिन साथ साथ और विंग के साथ भी हमेशा कार्यरत रहते हैं। इतने सारे कार्यक्रमों को करने के बावजूद भी कभी थकते नहीं हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम दीदी से आज के इस शुभ अवसर पर कुछ शुभ वचन, आशीर्वचन सुनेंगे हम अपने लिए। आदरणीय दीदी खुश। ओम शांति। सर्व कलाओं से संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ संस्कृति के संस्कार डालने वाले परम पिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, रूहानी स्नेही भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारा आज का ये सम्मानित मंच और कलाकार, तो मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आज के इस कला संस्कृति के कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का आप सभी को और कलाकारों को विशेष और हमारे विशेष मेहमान भ्राता सहानी जी और सभी जिसका भी मैं नाम लूं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। कला और संस्कृति ये दोनों ही शब्द सबको बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबको बहुत प्रिय है और सबके जीवन में कुछ ना कुछ कला भी अवश्य है। और हम भारतवासी हैं तो हमारी संस्कृति भी, उसका भी कुछ ना कुछ संपूर्ण तो जो थी सो थी, लेकिन आज भी हम उसका कहें यादगार रूप से भी और अपने जीवन के कुछ संस्कारों से भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कला उस बात को कहा जाता है जिसमें क्वालिटी और परफेक्शन होती है। अब आप देखिए, हम सब कर्म भिन्न भिन्न करते रहते हैं, गाना, खाना, सोना, चलना, उठना, बैठना। कोई कहता है मैं गाता हूँ तो कोई हंसी में कह देता है, अगर मैं ही कह दूं तो बाथरूम सिंगर तो नहीं हो ना आपको। तो कहने का भावार्थ ये है, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन हमारा कर्म परफेक्ट हो, उसमें परफेक्शन दिखाई दे, उसे कला कहा जाता है। अब भाई साहब है कलाकार हैं, क्योंकि इनके गाने की कला की अति कमाल है। हमारे सतीश भाई गाते हैं, नितिन भाई गाते हैं, क्योंकि इनके गाने में दिव्यता है, गाने में भगवान की बातें हैं। तो जिसके कर्म में परफेक्शन है उसे कला कहा जाता है। भारत में मेरे भारत में दुनिया को पहले सिखलाए, बताना दर्शन भारत को ये चांद बेजाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आए, सभ्यता जहाँ पहले आए, पहले जन्मे है जहाँ पे आजादी के
करो